हेलो नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कांसन म्यूजिकल बाबा। ज्यादातर लोग ऐसा गाना चाहते हैं या फिर ऐसा गाना चाहते हैं पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए रब मैनू प्यार हो गया हाय दिल का करार खो गया। या फिर ऐसा गाना चाहते हैं एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। पर जब वो अपने पूरे दिल से और मेहनत से गाना गाते हैं तो ऐसा बनता है। बहुत प्यार करती तुमको सनम कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। या ऐसा बनता है बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिले। या फिर ऐसा बनता है जाती है या बारात फूलों की। कुछ पाकर खोना है कुछ खोकर पाना है। तो ऐसी क्या कमी रह जाती है या गलती हो जाती है कि गाना अच्छा नहीं बनता। तो उसके पीछे ये कारण होते हैं। पहला कारण, ज्यादातर सभी लोगों को ये लगता है कि हमें सॉन्ग पसंद है और हमने गाना बहुत बार सुना है तो अब हम गा सकते हैं, जिसकी वजह से जैसा गाना लोग गाना चाहते हैं वैसा गाना नहीं बन पाता, जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको सुनवाए भी हैं। सिर्फ और सिर्फ गाना सुनकर गाने से ना तो आपका गाना अच्छा बनेगा और ना ही आपकी सिंगिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। इसी कारण से 2-3 साल सॉन्ग्स गाने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता। अब दूसरा रीजन सामने आता है, लर्निंग एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। जिस तरह MBBS में लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के बाद ही डॉक्टर बनते हैं, BTech, BCA, MCA करने से इंजीनियर बनते हैं, ABCD की नॉलेज लिए बिना वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ नहीं बनाए जा सकते, उसी तरह म्यूजिक में भी लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही जरूरी होती है। बस म्यूजिक में लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए जरूरी नहीं कि कोई डिग्री लेनी पड़े। आप म्यूजिक की बड़ी डिग्री लिए बिना भी अच्छा गा सकते हैं और सभी गुरु और टीचर्स का मानना है कि कोई भी म्यूजिक को समझकर और सीखकर अच्छा गा सकता है। एनीबडी कैन सिंग। तो अब जब म्यूजिक सीखने की बात आती है तो हमारे मन में यही सवाल आते हैं कि मुझे म्यूजिक में क्या क्या सीखना है, कितना सीखना है, कहाँ से सीखूं, किससे सीखूं, कौन अच्छा सिखाएगा, ये कैसे पता करूं। लेकिन इन सब सवालों के जवाबों से पहले म्यूजिक सीखने के लिए इन 3 सबसे जरूरी चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज होती है पैशन और सरेंडर। जब तक आप में म्यूजिक सीखने के लिए पैशन और सरेंडर नहीं होगा, म्यूजिक सीखना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज होती है रियाज। रियाज या प्रैक्टिस से ही आप म्यूजिक को सीख सकते हैं। म्यूजिक करत की लर्निंग है। आप जितना ज्यादा रियाज और प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा म्यूजिक सीखेंगे। और तीसरी होती है गुरु या टीचर। किसी ने सच ही कहा है, बिना गुरु ज्ञान कहाँ। गुरु या टीचर सिर्फ आपको सिखाएंगे ही नहीं, वो आपकी गलतियां भी बताएंगे और गलतियों को सुधारने के तरीके भी बताएंगे। इसीलिए एक अच्छा गुरु और उस गुरु पर विश्वास बहुत जरूरी है। सबसे पहले म्यूजिक कहाँ से सीखें ये बात करते हैं। अगर आप प्रोफेशनली म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से सीखिए, जहाँ म्यूजिक में BA, MA और विशारद कराया जाता है, जिसमें 3 से 7 साल तो लगेंगे ही। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके आसपास कोई म्यूजिक स्कूल या एकेडमी हो तो वहाँ सीखें। 3, 6, 12 या 24 महीने का कोर्स कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, आप ऑनलाइन म्यूजिक क्लासेस भी ले सकते हैं और 3, 6, 12 और 24 महीने का कोर्स कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है, आप सेल्फ हेल्प से YouTube और Google से भी म्यूजिक सीख सकते हैं, पर इसमें आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा। कोई आपके प्रैक्टिकल असेसमेंट भी नहीं करवाएगा
असेसमेंट चेक भी नहीं होंगे और अगर आप गलती कर रहे हैं तो कोई उन गलतियों को बताएगा भी नहीं और सुधारेगा भी नहीं और सेल्फ हेल्प से सीखने में टाइम ज्यादा लगेगा। अब म्यूजिक कैसे सीखें ये बात करते हैं। ये पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वहाँ से सीखिए जो इन पॉइंट्स के हिसाब से आपको म्यूजिक सिखाए। पहला पॉइंट, कोशिश कीजिए आप ऐसी म्यूजिक क्लास ज्वाइन करें जहाँ आपकी इंडिविजुअल 1-to-1 क्लास हो सके, जिससे गुरु या टीचर आपके ऊपर ही पूरा ध्यान लगा के आपको सिखाए। दूसरा पॉइंट, ज्यादा बड़ी ग्रुप क्लास से बचें। ज्यादा बड़े ग्रुप्स में सब पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। 3-4 लोगों का ग्रुप हो तो ज्यादा अच्छा है। तीसरा पॉइंट, एक वीक में 2-3 क्लास होती हो, यानी मंथ में 8 से 12 क्लास होती हो, जिससे आप अच्छी तरह सीख पाएं। चौथा पॉइंट, अगर आपके पास हारमोनियम नहीं है और किसी वजह से नहीं ले सकते तो आपको आपके स्केल के अनुसार रियाज की रिकॉर्डिंग्स या वीडियोस मिलें, जिससे आप सही तरीके के साथ रियाज कर सकें। पांचवा पॉइंट, हर क्लास में या वीकली प्रैक्टिकल असेसमेंट होते हों, जिन्हें चेक करके आपकी गलतियों को सुधारने के तरीके आपको बताए जा सके। छठा पॉइंट, अगर सुर, लय, ताल, स्केल एक्सेट्रा में कोई सिंगिंग प्रॉब्लम आती है तो उन सिंगिंग प्रॉब्लम्स को ठीक करवाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोर्स खत्म करने के लिए प्रॉब्लम्स को छोड़ दिया जाए और इन सिंगिंग प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करने के लिए आपको रिकॉर्डेड रियाज या प्रैक्टिसेस मिलें। सातवां पॉइंट है, सॉन्ग्स की प्रैक्टिस होती हो, सॉन्ग्स को तैयार करवाया जाए और तैयारी करने के तरीके बताए जाए। आठवां पॉइंट है, अगर आप कराओके ट्रैक्स पर सिंगिंग करने के लिए म्यूजिक सीख रहे हैं तो कराओके ट्रैक्स पर भी आपके प्रैक्टिकल असेसमेंट होते हों। नौवां पॉइंट, अगर आप म्यूजिक सीखकर अपने सॉन्ग्स यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं तो साउंड सेटिंग्स और वीडियो एडिटिंग की बेसिक नॉलेज तो आपको दी जाए। 10वां पॉइंट, और अगर माइक्रोफोन और होम स्टूडियो सेटअप के बारे में भी जानकारी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। वैसे तो म्यूजिक सीखने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है, पर फिर भी एक टाइम पीरियड में आप क्या क्या सीख सकते हैं थोड़ा सा वो जान लेते हैं कि जहाँ से आप सीखने जा रहे हैं वो आपको क्या क्या सिखाए और कितने समय में सिखाएं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप 3 से 6 महीने का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये सब सिखाया जाए। स्वर कंसेप्ट, स्वर लिपि, सप्तक कंसेप्ट, स्केल कंसेप्ट एंड टाइप्स और पिच, स्केल फाइंडिंग, बेसिक ताल परिचय एंड कंसेप्ट्स, अलंकारों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो भी अलग अलग तरीकों से, जैसे कि डिफरेंट बीपीएम स्पीड्स पर होनी चाहिए, डिफरेंट तालों के साथ होनी चाहिए, अलग अलग वेरिएशंस में, यानी कि 1 गुण, 2 गुण, चौगुन में होनी चाहिए और डिफरेंट थाट और स्केल्स में होनी चाहिए। खरज प्रैक्टिस, थाट कंसेप्ट एंड स्टार्टिंग राग्स आपको कराए जाने चाहिए और इसके अलावा अगर आपकी सिंगिंग प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स को भी ठीक किया जाना चाहिए और आपको सही रियाज करने के तरीके बताए जाने चाहिए या फिर आपको आपके स्केल पर रिकॉर्डेड रियाज या वीडियोस मिलने चाहिए। इसके अलावा ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ईयर ट्रेनिंग, अलंकार, खरज और म्यूजिक की बारीकियों और टेक्निक्स को आपको समझाया जाना चाहिए। और अगर आप 3-6 महीने से ज्यादा टाइम के लिए सीखना चाहते हैं या ज्यादा लर्निंग्स लेना चाहते हैं तो अभी जो चीजें बताई वो तो सीखनी चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ आपके कोर्स में सॉन्ग्स की ईयर और वोकल ट्रेनिंग, वॉइस कल्चर ट्रेनिंग, वॉइस टेक्सचर क्रिएशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, वोकल एक्सप्रेशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोजिशन, म्यूजिक स्टाइल्स, सुर, नोट्स, टेम्पो, बीट्स, रिदम्स और बारीकियों की जानकारी जैसे लाउडनेस, सॉफ्टनेस, स्लो फास्ट टेम्पो, शॉर्ट लॉन्ग नोट्स, फ्लैट सिंगिंग, मूड, फीलिंग एंड इमोशंस एंड अदर टेक्निक्स के बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए। इसी के साथ साथ डिफरेंट स्केल्स में सिंगिंग कैसे की जाती है ये भी जानकारी मिलनी चाहिए और लाइट म्यूजिक, गजल और गीत सिंगिंग भी सिखाएं तो बहुत ही अच्छा। और सिंगिंग प्रॉब्लम्स पर तो काम होना ही चाहिए, जैसे कि ब्रोकन नोट्स, स्केल की प्रॉब्लम, पिच की प्रॉब्लम, रिदम की प्रॉब्लम या फीलिंग की प्रॉब्लम। और अगर आप 2-3 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए म्यूजिक सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपके लिए महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बेस्ट ऑप्शंस हैं और वहां से आपको डिग्री भी मिल जाएगी। पर ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जो भी टाइम पीरियड आपने लिए हैं जरूरी नहीं वो उसी टाइम में पूरा भी हो जाए। हो सकता है आपको ही उसमें टाइम लगे, क्योंकि सबकी लर्निंग की स्पीड अलग अलग होती है और सिंगिंग प्रॉब्लम को ठीक करने में भी एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट लगता है और ये सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वैसे तो म्यूजिक बचपन से सीखना सबसे बेस्ट रहता है, पर आप किसी भी एज में म्यूजिक सीख सकते हैं। अगर
अगर आप में पैशन और सरेंडर है, आप प्रयास कर सकते हैं, और अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए तो। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि म्यूजिक सीखने के लिए जो भी सवाल आपके मन में आते हैं, आपको उनके जवाब मिल सके। अगर आप लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन म्यूजिक क्लास के बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई लगभग हर चीज को हम अपनी ऑनलाइन म्यूजिक क्लास में कवर करते हैं, और हमारी म्यूजिक क्लासेस की जानकारी लेना बिल्कुल फ्री है या सब्सक्रिप्शन नहीं है। आपको कोर्स अच्छा लगे तो आप हमारी म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी लेने के लिए या क्वेरी के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्टार मेकर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एक अच्छी न्यूज और है, आप में से जो भी लोग म्यूजिक के बेसिक्स को और अच्छी तरह समझना चाहते हैं, म्यूजिक की बारीकियों को जानना चाहते हैं, रियाज के बारे में, सही तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं, वो हमारे दूसरे YouTube चैनल म्यूजिक विद RK को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपने दोस्त और होस्ट RK को विदा कहिए। यूं ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।